हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज पीवाईक्यू सीरीज की 7th क्लास है इंडियन पॉलिटी की स्टूडेंट। एक सेकंड, जी हाँ 7th क्लास है। तो बेसिकली आज फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 32 और रिट्स पढ़ी थी हमने, उनके पीवाईक्यूज करेंगे कुछ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। होप तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 इन द नेचर ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 के अंदर, वो किस टाइप का है, उनका नेचर। वो लीगल राइट है, वो फंडामेंटल राइट है, वो नेचुरल राइट है, ना ही तो लीगल राइट है ना ही फंडामेंटल राइट है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से सही स्टूडेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक देख के भी आप इसका आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट। तो आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट स्टूडेंट। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा स्टूडेंट आपको। कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। With reference to the Constitution of India, consider the following statement. The Supreme Court of India can issue writ of the for the enforcement of fundamental right. The Supreme Court writ issue कर सकता है fundamental right को enforce करने के लिए. The High Court of India can issue writ for enforcement of the fundamental right as well as the any other purpose. High Court भी issue कर सकता है writ को fundamental right और other purpose के लिए भी. तो कौन सी statement correct है? Correct पूछिए student, correct. One only, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या नाइदर वन नॉट टू। बताइए स्टूडेंट, कि सुप्रीम कोर्ट क्या रिट इशू कर सकता है और हाई कोर्ट रिट के अलावा और अदर पर्पस के लिए भी, मतलब फंडामेंटल राइट के अलावा और भी पर्पस के लिए रिट इशू कर सकता है। बताइए स्टूडेंट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा। तो जी हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में अगर फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सेम केस में आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के लिए और अदर पर्पस के लिए भी, लीगल राइट्स के लिए भी आप सुप्रीम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। द पावर ऑफ इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज वेस्टेड इन। जो रिट कौन इशू करता है फंडामेंटल राइट के केस में? सुप्रीम कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट ओनली, बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑल कोर्ट इन इंडिया। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर होगा इसका। द पावर टू इशू रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट ओनली, बोथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ऑल कोर्ट इन इंडिया। फटाफट से आंसर दीजिए स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इसका। जी स्टूडेंट, तो राइट आंसर इज बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अभी सेकंड क्वेश्चन अपन ने देखा था, सिमिलर है, बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिट इशूड बाई कोर्ट। इनमें से कौन सा रिट इशू नहीं करता सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सरसरी या इंजक्शन। बताइए कौन सा नहीं करता स्टूडेंट। बेसिकली में रिट का पार्ट ही नहीं है, तो एकदम इजी है। तो हेबियस कॉर्पस पढ़ा था हमने, मैंडेमस भी पढ़ा था हमने, सरसरी भी पढ़ा था, लेकिन इंजंक्शन नहीं पढ़ा हमने। तो आंसर विल बी द इंजंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द पर्पस ऑफ द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में क्या लिखा हुआ है? जो हेबियस कॉर्पस रिट है उसमें क्या होता है स्टूडेंट? टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन अनलॉफुली डिटेन, जिसको जबरदस्ती मतलब बिना कानून के अकॉर्डिंग पकड़ा जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, या पब्लिक ऑफिसर को बोला जाता है तुम परफॉर्म करो अपनी ड्यूटी, या केस को लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में ले लिया जाता है, या फिर लोअर कोर्ट को एक्सीडिंग जुडिक्शन से रोका जाता है। बताइए स्टूडेंट, बताइए क्या होगा। हेबियस कॉर्पस में क्या होता है स्टूडेंट? तो याद करिए, टू प्रोड्यूस ए बॉडी, याद करवाई थी मैंने। टू प्रोड्यूस ए बॉडी मतलब ये रिलीज करो पर्सन को जिनको अनलॉफुली डिटेन किया हुआ है। तो आंसर विल बी ए। क्या होगा आंसर, क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाई हायर कोर्ट टू। अब प्रोहिबिशन कब लगता है स्टूडेंट?
ट्रांसफर ए केस टू इटसेल्फ, खुद के पास लेना केस को। प्रिवेंट ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सेडिंग जुरिडिक्शन, या ऑर्डर पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, या रिलीज ए डिटेंट पर्सन। बताइए स्टूडेंट, प्रोविजन कब लगता है? तो जी हाँ, तो प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुडिक्शन, याद करिए कब होता है, जब पूरा मतलब केस के बीच में से ही ले सकते हैं। जैसे सरसरी में तो जब पूरा केस खत्म हो जाता है तब लेते थे, लेकिन प्रोविजन में क्या बीच में भी आप केस को ले सकते हैं अपने पास। आज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द रिट ऑफ द कोवेरेंटो इज इशूड टू, कोवेरेंटो कब इशू होता है? रिलीज ए पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, हाँ तो इलीगल डिटेंशन, प्रिवेंट एक्सेसिव जुडिशन टू लोअर कोर्ट, या डिटरमाइन लीगलिटी ऑफ पर्सन क्लेम टू पब्लिक ऑफिस, या कंपेल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी। बताइए स्टूडेंट, तो राइट आंसर इज द स्टूडेंट, बताइए डिटरमाइन लीगलिटी ऑफ पर्सन क्लेम टू ऑफिस, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो हैबियस कॉर्पस है। एक्सेस जुडिशन में आप है ना सरसरी या फिर प्रोविजन बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि केस बीच से लिया जा रहा है लास्ट से। कंपेल पब्लिक अथॉरिटी ये मैंडेमस होता है, तो आंसर इज द सी। समझ गए स्टूडेंट? तो हमारी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको डीपीएसपी कराऊंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेके आऊंगा स्टूडेंट, पॉलिटी के अंदर। होप तो आपको मजा आ रहा होगा, पॉलिटी पढ़ने में इजी लग रही होगी। तो ऐसे करते रहिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करिए, पीवाईक्यू लगाइए आप, है ना। तो लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।